अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कुनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अभी अभी मैंने कुरान अज़ीम की एक छोटी सी आयत करीमा की तिलावत करके ख़ुद को और आप सभी हाज़रीन को मुशर्रफ करने की सादत हासिल किया, लेकिन इस आयत करीमा पर तबसरा करने से क़ब्ल बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का हदिया अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकारी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत क़ातिए शिर्क बिदअत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं बारगाह गौसियत माब में, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में बहुत सारे मकामात पर तक़वा और खशियत का इस्तेमाल किया है, और वो मर्द मोमिन जिसके दिल में तक़वा और खशियत इलाही है, असर हाजिर में वो फाइजुल मराम है, कामयाबी के रास्ता पर गामज़न है। आइए आपको बताता चलूं, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अल्लाह वालों की तादाद कम नहीं है, क्योंकि नबियों और रसूलों के बाद उसने औलिया किराम को इस कायनाते गिद्दी पर जलवा अफरोज करता रहा, और उलमाए किराम तशरीफ़ लाते रहे और ला रहे हैं। इंशाअल्लाह जब तक रब की मर्जी होगी तशरीफ़ लाते रहे। आज बाज़ मकामात पर कुछ ऐसे नाफहम लोग नज़र आते हैं जो अहले सुन्नत वल जमात पर अंगुश्त नुमाई करते हुए नजर आते हैं, और आज की तारीख में अहले सुन्नत वल जमात को बरेलवी के नाम से मंसूब करते हैं। अगर कोई सलाम पढ़ने वाला है, फातिहा पढ़ने वाला है, मज़ारात पर हाजिरी देने वाला है, तो नाफहम लोग कहते हैं ये बरेलवी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस बात पर फख्र है कि हम बरेलवी हैं,
इस बुनियाद पर हम कह रहे हैं कि इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तशरीफ़ आवरी के बाद उन्होंने हिंद ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के ईमान को तरोताज़ा किया। वो ईमान की रोशनी जो बुझने के करीब थी, इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे रोशन कर दिया और उसकी शुआ चार जानिब फैल गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी फैल रही है और फैलती रहेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मज़ारों पर हाजिरी देना, कब्रों पर हाजिरी देना, कब्रिस्तान में जाकर के हाजिरी देना, कब्र वालों की रूह को सवाब पहुंचाना, क्या 1856 हिजरी ही से हो रहा है? आला हजरत 1856 हिजरी में तशरीफ लाए और आपसे पहले बहुत सारे औलियाए किराम तशरीफ लाए और इस दुनियाए फानी से दुनियाए बका की तरफ रुखसत कर गए। आए आपको बताता चलूं, सुल्तान हिंद ख्वाजा खाजगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता है। आपकी तशरीफ आवरी को एक जमाना हो गया। आपके खलीफा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको आपने अपना जानशीन बनाया, आला हजरत से पहले उन्होंने हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को अपना जानशी बनाया। इनकी तशरीफ आवरी आला हजरत से पहले महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को अपना जानशी बनाया। उनकी तशरीफ आवरी आला हजरत से पहले हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना जानशी बनाया। तो बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह जो गेसू दराज से मशहूर है, गुलबर्गा शरीफ की सरजमीन पर आपका रोज़ा मुबारक। तो मेरे कहने का मतलब यह है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वाले हमेशा आते रहे और आते रहेंगे, लेकिन जिन हजरात का नजरिया तंग है, जाहिर है, वो हम पर अंगुष्तनुमाई करेंगे और उनकी अंगुष्तनुमाई करने से हम पर किसी तरह का असर नहीं हो सकता। आइए मैं आपको बताता चलूं, इन हजरात को अपनी निगाहों में रखें, उनकी जिंदगी को अपनी निगाहों में रखें, उनके तरीक़े कार को अपनी निगाहों में रखें, उनकी जिंदगी के लम्हा लम्हा को अपनी निगाहों में रखें और अमल पैरा होने की कोशिश करें। और आइए बताता चलूं, पीरे पीरा मीरे मीरा शहे जीला हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की तशरीफ आवरी कब हुई? 5वीं सदी में। आओ हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को वो भी जानते हैं और उनके इल्म का भी एतराफ करते हैं, उनकी विलायत का भी एतराफ करते हैं और उनको समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके मकाम को बुलंद बाला किया है। लेकिन सिर्फ जानते हैं, मानते नहीं। जानना और है, मानना और है। रसूल अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुफार अरब
जानते थे कि आप अल्लाह के रसूल हैं, जानते थे कि आपने अपनी नबूवत का ऐलान किया कि बरहक, जानते थे आप अमीन हैं यानी अमानतदार हैं, जानते थे कि सच्चे हैं, हर चीज को जानते थे, उसके बावजूद मानते नहीं थे। तो ये भी नादान जानते हैं लेकिन मानते नहीं। वो न माने हम पर या अहले सुन्नत वल जमात पर इसका कोई असर नहीं हो सकता। और मैं तो यही कहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को ज़लील ख़ार फरमाए जिनके नजरियात ऐसे हों कि अल्लाह के नबी सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अंगुष्ठ नुमाई करने वाले हों, जिन्होंने ताजदार अंबिया को नहीं छोड़ा, वो औलिया किराम को क्या छोड़ेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अपने सारे मौलवियों को ले आए, अपने अकाबिर उलमा को ले आए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी बुजुर्गान दीन इस दुनिया फानी से दुनिया बका की तरफ रुखसत हुए हैं, उनकी तारीख को अपनी निगाहों में रख करके किसी एक शख्सियत पर वो इतराज करके दिखा दे। अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसी नौबत नहीं आई। तो मैं अर्ज कर रहा था, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके मकाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बुलंद बाला किया था, और सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो वो हैं कि जिस पर निगाह पड़ी आपने किसी को वली बना दिया, किसी को कुतुब बना दिया, और किसी को जो तसव्वुर नहीं कर सकते उस मकाम पर पहुंचा। आए मैं आपसे अर्ज करता चला, बगदाद की सरजमीन पर एक अब्दुल्ला नाम का शख्स था और एक जाफर, दोनों डाकू थे, और जिनकी डकैती पूरी अतराफ में मशहूर थी। एक रोज अब्दुल्ला अपने घर में बैठे हुए हैं और अचानक उनकी आंख से आंसू के कतरात जारी हो गए। खशियत इलाही उनके दिल में आकर मोजज़न हो गई, बदन पर कपकपी तारी हो गई। उन्होंने सोचा अब क्या करें, अपने घर से निकले और जफर जो आपका साथी था चोरी करने में, डकैती करने में, रहजनी करने में, उसके घर पर आए और कहा, जफर हम लोगों ने तो बहुत चोरी किया, डकैती किया, रहजनी किया। तो जफर ने कहा आज कहाँ का इरादा है? अब्दुल्ला ने कहा अब इरादा को मैंने मुलतवी कर दिया है, अब इरादा है कि जो भी अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी अता फरमाया है, जो बची हुई है, खशियत इलाही में गुजारूं, इबादत इलाही में गुजारूं, और अपने गुनाहों पर नादिमो शर्मसार होकर के अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर दुआ करूं कि परवरदिगार आलम अपने हबीब सरवरे कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। तो जफर ने कहा चंद रोज से मेरे अंदर भी यही कैफियत आ रही है। अब्दुल्ला ने कहा अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहा सुबह होगी किसी अल्लाह वाले को तलाशेंगे और उनके हाथ पर तौबा कर लेंगे। लेकिन हजरत यहया की इस्तिराबी और उनकी परेशानी बढ़ रही थी। जफर को कहा तुम अपने घर पर बैठो, मैं जा रहा हूं। वो निकल गए। रास्ते में एक यहया नाम का डकैत था। अंधेरी रात है,
पकड़ लिया, कहा कि तुम मेरे पीर मुर्शिद बन जाओ, इसलिए कि इतनी रात में अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है। वो सोचने पर मजबूर हो गया, मैं तो रहजन हूँ, रहजनी करता हूँ, डकैत हूँ, डकैती करता हूँ, चोर हूँ, चोरी करता हूँ, लोग मेरा नाम सुन करके खौफजदा हो जाते हैं। लेकिन ये बंदे खुदा कौन है जो मुझे देखने के बाद कह रहा है अल्लाह तबारक व तआला ने आपको भेजा है मेरी हिदायत के लिए, मेरी रहनुमाई के लिए, आपके हाथ पर मैं तौबा करना चाहता हूँ। यहया को पकड़ लिया, कहा कि ठीक है तुम तौबा करो, लेकिन मैं जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस ना आऊँ इसी चौराहे पर तुम बैठे रहो। अल्लाह अल्लाह। अब्दुल्ला ने तौबा कर लिया। तौबा करने के बाद उसी मकाम पर बैठे हुए हैं। यहया गए अपने साथियों के पास और कहा आज पीरे पीरा मीरे मीरा हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के घर पर चोरी करना है। अल्लाह अकबर। तो उनके साथियों ने कहा आप क्या कह रहे हैं, अपने वक्त के वो वली कामिल है, अपने वक्त के गौस है, अपने वक्त के कुतुब है, उनके घर पर जाकर चोरी करोगे? कहा कुछ भी हो आज चोरी करना है। अल्लाह अल्लाह। सबको लेकर गए और रस्सा से उन्होंने रस्सा को बांधा और रस्सा के जरिए उनके घर पर गए और कहा जब रस्सा हिले तो तुम लोग भी उस रस्सा के जरिए आ जाना। जब यहया उनके घर पहुंचे तो देखा कि कीमती कीमती सामान रखा हुआ है और सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जुब्बा मुबारक था, उसे लिया और एक चादर को लिया। लेने के बाद वो निकलना चाह रहा था, अंधा हो गया, बिनाई खत्म हो गई। अल्लाह अल्लाह। उसने अल्लाह वहदहु ला शरीक की बारगाह में अरीजा पेश किया, या रब्बे कायनात मैं अपनी गलती पर नादिम शर्मसार हूँ। अल्लाह तेरी बारगाह में मैं अपना अरीजा पेश कर रहा हूँ कि मेरी बीनाई को लौटा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बीनाई को लौटा दिया। फिर उन्होंने जब इरादा किया फिर आँख की रोशनी खत्म हो गई, बीनाई उनकी सल्ब हो गई। अल्लाह अकबर। इसी असना में रात गुजर गई। जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई, सूरज शबाब के आलम में आया। उससे पहले हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह यानी सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजर की नमाज पढ़कर तशरीफ फरमा है। उसी असना में हजरत खिज़्र अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ लाए। सलाम कलाम के बाद हजरत खिज़्र अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अर्ज किया कि हुजूर फला इलाके में फला चौराहे का कुतुब इंतकाल कर गया है, लिहाजा वहाँ के लिए आप किसी का इंतखाब फरमा दे। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अभी कोई कुतुब नहीं है, लिहाजा किसी और का इंतजाम कर दिया जाएगा। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अर्ज किया हुजूर अगर वहाँ कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी आप पर आएगी। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि देखो अंदर एक यहया नाम का कुतुब बैठा हुआ है, यहया नाम का कुतुब बैठा हुआ है, उसे बुला कर लाओ। यानी अपने खादिम से कहा उसे बुला कर लाओ। जब खादिम गया तो कहा सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको बुला रहे हैं। इतना सुनना था बीनाई लौट आई। यहया ने सोचा कि अब हमारी खैर नहीं है, शामत आ चुकी है। आने के बाद सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने अपने सीने से लगाया। अल्लाह अकबर। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलातु व तस्लीम से फरमाया कि ये अपने वक्त के कुतुब है, लिहाजा इनको उस मकाम के लिए मैं मुंतखब करता हूँ, इनकी ड्यूटी आप वहाँ लगा दो। अल्लाह अकबर। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा आप मेरा हाथ पकड़े और आँख को बंद कर ले। उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और आँख को बंद किया। फिर उसी असना में कुछ देर के बाद कहा आप अपनी आँख को खोले। जब आँख खोला तो देखा उसी चौराहे पर है जहाँ पर हजरत अब्दुल्ला आपका इंतजार कर रहे थे। अल्लाह अकबर। देखने के बाद अब्दुल्ला आपको पकड़ लिया और सीने से लगा लिया और कहा क्या मेरे पीर मुर्शिद कहाँ चले गए थे? अल्लाह अकबर। हजरत यहया जो कल तक चोर थे, रहजन थे, रहजनी करते थे, डकैत थे, डकैती करते थे, आज अपने वक्त के कुतुब हो गए हैं। उनको सीने से लगाया, उनको विलायत के मकाम पर फायज फरमा दिया। अल्लाह अकबर। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, गर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, प्यारे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सरवरे कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मती में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ऐसे उलमा और फुज़ला और यही नहीं बल्कि कुतुब और गौस को पैदा फरमाया है कि दूसरे नबियों की उम्मतियों में
ऐसे वली पैदा नहीं हुए जैसे कि हमारे सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों आए दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा कि निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, गर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऐसे बहुत सारे वाक़ियात हैं कि सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब नजर किसी से टकराई और आपकी नजर किसी की नजर से मिली तो वक्त का वली कामिल बनता हुआ नजर आया, कोई कुतुब बनता हुआ नजर आया, कोई फायजुल मराम बनता हुआ नजर आया। तो लिहाजा हमें जरूरी है कि 11वीं शरीफ कल है और हम सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अगर मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत की अलामत यह है कि उनकी सीरत को, उनकी उसवे हसना को, उनकी जिंदगी की तारीख को अपनी निगाहों में रख करके हम अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजारे, इसी में हमारी कामयाबी है। और मोहब्बत का दावा करने वाला उसी वक्त फायज़ मराब होता है, उसी वक्त कामयाब होता है कि जिससे मोहब्बत करे उसकी सीरत को अपनी निगाहों में रख करके अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजारे। और हम यकीनन दावा करते हैं कि हम सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करते हैं। लिहाजा हमारा ये उसूल होना चाहिए, हमारा तरीक़े-ए-कार होना चाहिए कि सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख को, उनकी सीरत को, उनके उसवे हसना को अपनी निगाहों में रख करके अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारे। परवरदिगार आलम को हुजूर दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम को सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े में हर मकाम पर कामयाबी अता फरमाते हुए हम तमाम का खात्मा ईमान पर बिल खैर फरमाए। आमीन बजाए सय्यिदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।